જય અવધૂત. શ્રાવણના પાવન માસમાં ટેકનોલોજીના માધ્યમથી શ્રવણ મહિમાનો લાભ આપણે સૌ લઈ રહ્યા છે. ભગવાન શંકરને પ્રિય એવા શ્રાવણ માસનું આગવું મહત્વ છે. ત્રિલોકના નાથ, મહાકાલ, પરમ સત્ય અને જ્ઞાન સ્વરૂપ એવા ભોળાનાથને ભજતા જીવ મોહ નિંદ્રામાંથી જાગ્રત થાય છે. શિવજીના પૂર્ણ સ્વરૂપને સમજવું હોય તો હું માનું છું કે અનન્ય ભાવે સદગુરુની શરણાગતિ સ્વીકારવી, કારણ શિવ તત્વ અને ગુરુ તત્વમાં કોઈ ભેદ નથી. બીજી એક ખાસ જાહેરાત, કોરોના મહામારીને કારણે જન્માષ્ટમીનો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ સ્થગિત રાખવામાં આવેલ છે, પરંતુ નવનાથ ધામની પ્રણાલી મુજબ 11મી ઓગસ્ટ અને મંગળવારે રાત્રે 11 કલાકે આપ ફેસબુક અને યુટ્યુબના માધ્યમથી પૂજ્યશ્રીની દિવ્ય વિચાર ગંગા લાઈવ તો તેનો લાભ અવશ્ય લેવો. હાલ પરમ પૂજ્ય શ્રી સાનેદાદાના સમાધિ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય પૂરપાટે ચાલુ છે, તો શ્રાવણ માસના પવિત્ર સમયે આપ આર્થિક યોગદાન અવશ્ય આપી શકો છો. આ માટે આપ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શનના માધ્યમથી ટ્રસ્ટના અકાઉન્ટમાં મોકલી શકો છો. મહામારીના આ કાળમાં સૌ નાથ ભક્તો પોતાની તેમજ પોતાની તકેદારી રાખે, માસ્કનો ઉપયોગ અવશ્ય કરવો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું પાલન કરવું, બિનજરૂરી ભીડભાડવાળી જગ્યામાં જવાનું ટાળવું, તેમજ સેનેટાઈઝર અને સાબુનો ઉપયોગ અવશ્ય કરતા રહેવું, અને જરૂર જણાય તો ડૉક્ટરની સલાહ સૂચન અવશ્ય લેવી. નિત્ય પૂજા, પાઠ, સ્મરણ, કીર્તન અને ગ્રંથ વાંચન અવશ્ય કરતા રહેવું. તો હવે આજના પાવન પ્રસંગે પૂજ્યશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે, આજની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. આત્મા ત્વં ગિરિજામતિ સહચર પ્રાણમ શરીરમ ગૃહમ પૂજાતે વિષયોપભોગ રચના નિંદ્રા સમાધિ સ્થિતિ સંચારઃ પદપાદો પ્રદક્ષિણ વિધિ સ્તોત્રાણિ સર્વાંગિરો યદાત કર્મ કરોમિ તવ અખિલમ શંભૂતવારાર્ચનમ કરચરણમ કૃત્વા કાર્યજં કર્મજં વા શ્રવણનયનજં વા મારસંહાપરાધમ વિહિતમ અવિહિતમ વા સર્વમે તત્વસમસ્વ જય જય કરુણાબ્દે શ્રી મહાદેવ શંભુ. બોલીએ નર્મદેશ્વર મહાદેવ કી જય. ભગવાન શિવ ગોરક્ષનાથ મહારાજ કી જય. મહામુનિ મચ્છેન્દ્રનાથ મહારાજ કી જય. સદગુરુ સાનેનાથ મહારાજ की जय. यहीं हम सबके हृदय में प्रेरणा के स्वरूप में, स्फूर्णा के स्वरूप में और आत्मज्योति के स्वरूप में उपस्थित ऐसे भगवान नर्मदेश्वर महादेव, जिन्हें हम सब भगवान आदिनाथ के नाम से जानते हैं, उनके चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम एवं जिनकी कृपा दृष्टि से हमें मनुष्य जन्म मिला है, जिनकी कृपा दृष्टि से और दया दृष्टि से हम हमारे जीवन में भक्ति योग
कर्मयोग और ज्ञान योग का आचरण कर रहे हैं, ऐसे परम कृपावंत हमारे सद्गुरु सानेनाथ जी के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम। एवं जो भी भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा श्रवण कर रहे हैं, आज उन सबको भी सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ भी अभिवादन करूं, उससे पहले कि जो शुभ होता है, जो हमारे धर्म के लिए परम पूजनीय होता है, ऐसी शुभकामना और बधाई मैं आप सबको अवश्य देना चाहूँगा। कल 5 तारीख के दिन हमारे भारत भूमि में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ और शिलान्यास होने के पश्चात अब शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त के अनुसार मंदिर निर्माण का कार्य होगा। तो हम सब जितने भी धर्मप्रेमी भाई बहन हैं, जो सब सनातन हिंदू धर्म में जन्मे हैं और हम सब हमारे धर्म ध्वज को आगे लिए हम सब बढ़ते हैं, तो ऐसे सभी धर्मप्रेमी भाई बहन, हमारे नाथ भक्त सभी को राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बधाई। तो एक बार ये शुभ घड़ी और शुभ अवसर के लिए और शुभ प्रसंग के लिए हम सब भगवान श्री रामचंद्र भगवान को याद करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। त्रिलोकीनाथ रघुनाथ भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। सभी भक्त जो दूर से यहाँ का प्रवचन सुन रहे हैं, विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, उन सबको मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। श्रावण मास श्रेष्ठ मास है। श्रावण मास को श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि श्रावण मास का अधिपत्य भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी ने किया है। यानी श्रावण मास को जिसने दत्तक रूप में ले लिया, ऐसे भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के अधिपत्य के कारण श्रावण मास श्रेष्ठ मास है। श्रावण मास श्रेष्ठोत्तर मास है, क्योंकि श्रावण मास के महीनों में ही भगवान शंकर माता पार्वती के साथ या पृथ्वी लोक में निवास करते हैं। और ऐसे कहा जाता है और पुराणों में भी लिखा है कि भगवान शंकर कैलाश में अपने ससुराल में माता पार्वती जी के साथ 1 महीने तक निवास करते हैं। पूरी सृष्टि में 1 महीने तक वो परिभ्रमण करते हैं। इसीलिए श्रावण मास को श्रेष्ठोत्तर मास माना गया और श्रावण मास को श्रेष्ठोत्तम मास इसलिए माना जाता है कि श्रावण मास के महीने में ही हमें भगवान शिव के पूजा, भगवान शिव के जप
भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव की आराधना करने से अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि श्रावण मास का एक महत्वपूर्ण फल है कि यह मास में आप जितनी भी शिव पूजा करो, वह शिव पूजा आपको अधिक से अधिक फल दे देती है। इसलिए श्रावण मास को श्रेष्ठोत्तम मास भी माना गया है। आज हम सब श्रावण मास के पवित्र दिनों में ही हर गुरुवार भगवान नर्मदेश्वर महादेव का पूजन और अर्चन करते हैं, और पूजन और अर्चन करते हुए हमारे जीवन में भक्तिभाव और श्रद्धा भाव को बढ़ाते हुए हमारे मनुष्य जन्म को हम सब सार्थक कर रहे हैं। श्रावण मास में हम सब भगवान शिव की उपासना इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान शिव स्वभाव से ही करुणाकर है, करुणा मूर्ति है। हम ऐसे कह सकते हैं कि भगवान शिव वो भोले है और भोले भंडारी है। इसलिए सृष्टिवासियों के समीप से समीप जिस देवता को माना गया है वो भगवान शिव है। भगवान शिव के कई नाम है। भगवान शिव को महादेव के रूप में माना जाता है, और उसका एक ही कारण है कि वो देवों के भी देव है। सभी देवतागण भगवान शिव की ही आराधना करते हैं, और मुख्यतः भगवान शिव सृष्टि के संहारकर्ता देव माने गए हैं। इसलिए जिनके हाथों में प्रलय का कार्यभार हो, जिनके हाथों में नूतन सृजन के पूर्व संहार शक्ति जिनके उत्तरदायित्व में हो, ऐसे भगवान शिव ये महादेव है। भगवान शिव को नीलकंठ भी माना गया है क्योंकि भगवान शिव ने जीव सृष्टि को बचाने के लिए, देवताओं और असुरों को बचाने के लिए और पूरी सृष्टि को जीवन देने के लिए, सभी जंतु तंतु को जीवन देने के लिए हलाहल विष उन्होंने पिया था, और इसलिए उन्हें नीलकंठ भी माना जाता है। भगवान शिव को त्रिलोकीनाथ माना जाता है क्योंकि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल ये तीनों लोक में और 14 ब्रह्मांड में केवल और केवल उनका ही प्रभाव और प्रसार है। इसलिए तीनों लोकों के जीवों के कर्ता हरता धरता भगवान शिव त्रिलोकीनाथ है। भगवान शिव को वेदनाथ माना जाता है क्योंकि वेदों की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के चरणों से ही हुई, ऐसे माना जाता है। भगवान शिव हमारे जीवन के भवरोग को मिटा देते हैं। पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम, ऐसा जो भवरोग इस जीव को हुआ है कि बार बार जन्मना और बार बार मरना, ऐसे भवरोग से भगवान शिव हमें उगार लेते हैं। इसलिए उन्हें वेदनाथ भी माना गया है। विविध नामों से भगवान शिव का महिमा
सृष्टि के सभी जीव गाते हैं, लेकिन हमारे नाथ संप्रदाय के महायोगी प्रखर ज्ञानी और जो अवधूत योगी है, ऐसे भर्तृहरिनाथ, वो हमेशा कहते हैं उनके वैराग शतक में, उनके श्रृंगार शतक में और उनके नीति शतक में कि भगवान शिव योगियों में भी योगी श्रेष्ठ योगी है। भर्तृहरिनाथ ने भगवान शिव को श्रेष्ठ योगी की उपमा दी है और उनके तीनों शतकों में दूसरे किसी देवता का आराधन न करते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की ही आराधना की है। और उन्होंने स्वयं कहा है कि भगवान शिव योगियों में श्रेष्ठ योगी है। भगवान शिव की कृपा से हमारे मोहांधकार नष्ट हो जाते हैं, उनकी ज्ञानाग्नि से हमारे अंदर के अंधकार मिट जाते हैं, हमारी विकार भावनाएं मिट जाती है। इसलिए भगवान शिव ज्ञान प्रदीपोहर, कि वो ज्ञान के प्रज्वलित दीपक है और उनकी ज्ञान की प्रज्वलित ज्योति से हमारे मोहांधकार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने वैराग शतक में भगवान शिव को ज्ञान प्रदीपोहर के उपनाम से भी बार बार, एक बार नहीं अनेक बार उनका आराधन किया है। योगी भर्तृहरि ने स्वयं कहा है कि योगी कैसा होना चाहिए, तो योगी अवधूत योगी शिव के जैसा होना चाहिए, क्योंकि शिव वो वास्तविक रूप में आध्यात्म की परम सीमा है। जीव की मूलभूत स्थिति वही शिव का स्वभाव है और इसीलिए योगी जन ध्यायन्ति नित्यम के अनेक बार, बार बार दूसरे किसी देवताओं से ज्यादा भगवान शिव का ही ध्यान धरते हैं। और भर्तृहरिनाथ ने भगवान शिव को योगियों में श्रेष्ठ योगी माना है। अब हम यहाँ ये सोच भी सकते हैं कि भर्तृहरिनाथ ने अपने तीनों शतकों में दूसरे किसी देवताओं का वंदन न करते हुए क्यों शिव की ही आराधना की। तो उसका एक ही कारण है कि दूसरे किसी देवताओं से भी अधिक भगवान शिव सृष्टि के समीप देवता है। सृष्टिवासियों के सबसे निकटम जिस देवत्व को माना गया है वो भगवान शिव है। भगवान शिव का चरित्र वास्तविक रूप से और स्वाभाविक रूप से भी जनजीवन को प्रभावित कर लेता है। उनके चरित्र से जीव को शिव बनने में सुलभता प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप देखिए कि जो पृथ्वी के समीप हो, पृथ्वीवासियों के निकटम हो, ऐसे देवादिदेव भगवान शिव है। आप देखिए कि पुराणों में उल्लेख होता है कि विष्णु भगवान कहाँ निवास करते हैं। तो हम जानते हैं कि विष्णु भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी कहाँ निवास करते हैं? तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। भगवान गणपति कहाँ निवास करते हैं? तो भगवान गणपति सदानंद लोक में निवास करते हैं। यम देवता कहाँ निवास करते हैं? यमलोक में निवास करते हैं।
इंद्र स्वर्ग में निवास करता है। अभी आप देखिए, सभी देवताओं के निवास स्थान, सभी देवताओं के एड्रेस पृथ्वी पे नहीं बताए। पृथ्वी के बाकी के ब्रह्मांड में, पृथ्वी को छोड़ते हुए जो ब्रह्मांड बचे हैं, उस ब्रह्मांड में उनके निवास बताया है। इसलिए हम ज्यादातर कल्पना जब स्वर्ग की करते हैं तब वैकुंठ की कर लेते हैं। और जब हम वैकुंठ की कल्पना करते हैं तो हम सोचते हैं कि वैकुंठ कहाँ होगा, तो वैकुंठ पृथ्वी के बाहर कहीं ब्रह्मांड में, किसी और ग्रह में या अवकाश में कहीं और जगह होगा। इसलिए जब जब वैकुंठ की कल्पना होती है तब हम पृथ्वी ग्रह को छोड़ के किसी और ग्रह की कल्पना कर लेते हैं, जो ग्रह यहां से कहीं दूर हो। जब जब ब्रह्मलोक की कल्पना होती है तब भी हम पृथ्वी ग्रह को छोड़ के किसी और ग्रह की कल्पना करते हैं। और हम बार बार कहते हैं और सहज रूप से कहते हैं कि भगवान कहाँ है, तो भगवान यहां नहीं, भगवान वहां है। अब आप सोचिए कि बाकी सभी देवताओं का निवास पृथ्वी लोक के बाहर हमारे मान्यताओं ने माना है, हमारे पुराणों ने बताया है। हम स्वाभाविक रूप से भी वही मान लेते हैं। लेकिन जब भगवान शिव के निवास की बात हो तब हम सब कहते हैं कि भगवान शिव कहाँ विराजते हैं, तो हम कहते हैं भगवान शिव कैलाश में विराजते हैं। अब आप देखिए कि कैलाश कहाँ है, तो कैलाश पृथ्वी पे है, किसी और ब्रह्मांड में नहीं। कैलाश कहाँ है, तो कैलाश पृथ्वी में है। कैलाश कौन से राष्ट्र में है, तो हम गर्व से कहते हैं कि कैलाश हमारे भारत भूमि खंड का एक भाग है। हमें कैलाश जाना हो तो हम दर्शन के लिए स्वयं जा सकते हैं। वहां जाके वह शिखर के हम दर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए जब जब भगवान शिव कहाँ निवास करे तो हम कहते हैं कि कैलाश के निवासी वो पृथ्वी लोक पे, कैलाश धाम में, कैलाश शिखर के ऊपर, शिखर शयनम, कैलाश शिखर के ऊपर वह पूर्ण समाधि में बैठे। यानी जब भगवान शिव के निवास की बात हो तो पृथ्वी लोक के बाहर नहीं, हमारे निकट, हमारे ही राष्ट्र में, हम जहां से दौड़ते हुए हमारे शरीर के साथ हम जा पाए, ये स्थूल देह से जहां हम पहुंच पाए, वह कैलाश में भगवान निवास करते हैं। यानी अर्थ ये हुआ कि भगवान शिव पृथ्वीवासियों के समीप है। किसी और कल्पना में हम विचार करें कि भगवान शिव कहां रहते हैं, वो निवास करते हैं कैलाश में। लेकिन अगर उनकी प्राप्ति करनी हो तो कहां जाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि भगवान शिव की अगर प्राप्ति करनी है तो शमशान में जाना पड़ेगा। श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचाह सहचर, कि भगवान शिव अपनी क्रीड़ा कहां करते हैं, रहते हैं कैलाश में, लेकिन वो कार्य करते हैं श्मशान में बैठे हुए। श्मशान में जिनका निवास है वो शिव है। अब आप देखिए कि वो निवास करते हैं कैलाश में, रहते हैं श्मशान में, उनका कार्य श्मशान में बैठे करते हैं। तो श्मशान कहाँ है, तो हम सब जानते हैं कि हमारे गांव का जो एक छोर है, उस गांव का अंतिम छोर वो श्मशान कहलाता है। यानी भगवान हमारे गांव से निकट है, हमारे पृथ्वी के समीप है। यानी जिनका निवास, जिनका कार्य हमारे समीप हो, हमारे निकट में हो, वो देवादिदेव सहज और सुलभ है। इसलिए भगवान शिव को योगी माना गया है कि योगी किसी और उपखंड में नहीं रहता,
योगी ब्रह्मांड में किसी और जगह नहीं रहता। योगी ये दुनिया से भाग के कोई अपना अलग स्वर्ग नहीं बसाता। योगी यही रहता है, आपके बीच में रहता है, आपके साथ रहता है, और उनका कार्य सभी जीव मात्र को भोग से योग की ओर ले जाना है। भगवान शिव जनमानस के स्वभाव से निकट है। भगवान शिव का आभूषण आप देखिए कि विष्णु के आभूषण देखिए, सुदर्शन चक्र है। ब्रह्मा के आभूषणों में देखिए, ब्रह्मा शतदली कमल के ऊपर विराजमान है। सभी के आभूषण देखिए, वाहन देखिए। भगवान विष्णु ने विजंती माला पहनी है, सुवर्ण अलंकारित है। ठीक वैसे ही ब्रह्मा जी के जितने आभूषण है वो भी दुर्लभ है। लेकिन भगवान शिव के आभूषणों को आप देखें तो भगवान शिव के सभी आभूषण पृथ्वी पे मिल जाते हैं। व्याघ्रांबरम चर्मांबरम, ये जो भगवान शिव जहाँ बैठते हैं, भगवान शिव जो अपने कमर के ऊपर लपेटते हैं व्याघ्रांबर, जहाँ बैठते हैं चर्मांबरम, उनके गले में पनंग भूषणम, नाग है, हाथों में त्रिशूल है, शरीर के ऊपर चिताभस्म लगाई है। तो भगवान शिव के जितने भी श्रृंगार है वो पृथ्वी के ऊपर मिल जाते हैं, हमारे समीप मिल जाते हैं, बिना 1 रुपया खर्च किए सहज और सुलभ मुफ्त में मिलते हैं। सांप को खरीदने के लिए पैसे देके सांप को खरीदा जा सकता है क्या? और कोई पैसे देके नाग को सांप को खरीदेगा? सांप को खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं होते। वन में कहीं भी हमारे आसपास नाग और सांप मिल जाते हैं। भस्म खरीदने के लिए कोई पैसे की जरूरत होती है क्या? भस्म स्मशान में हर रोज भस्म बनती है चिताओं की। खोपड़ियों की माला, गले में मुंड माल, कि कौन धारण कर सकता है? ये मुंड स्मशान में मिल जाते हैं। भगवान शिव का वाहन जो हमारे घर में ही होता है, हमारे खेतों में वो काम करके हमें फसल देता है, नंदी। तो आप देखिए कि भगवान शिव के जितने भी आभूषण है वो पृथ्वी पे मिलते हैं, सहज मिलते हैं, सुलभ मिलते हैं। भगवान शिव को जो कुछ चढ़ाया जाता है वो हमारे घर में उगता है। गाय हमारे घर में, हम दूध ले सकते हैं। हमारे बाग बगीचे से हम बिलीपत्र तोड़ सकते हैं, हम फूल तोड़ सकते हैं। गंगा जल, गंगा हमारे पृथ्वी के ऊपर बहती है। आप देखिए कि भगवान शिव की प्रसन्नता का जो भी श्रृंगार है वो पृथ्वी पे मिलता है, पृथ्वीवासियों के पास पड़ा हुआ है। उसे लेने के लिए किसी परलोक में जाना नहीं पड़ता। और इसलिए भर्तृहरिनाथ ने कहा है कि जेने चंद्र जटा विसे चढ़कतो शोभे अलंकार सो तेजस्वी किरणोति ते तीड़ सम कंदर्प ने बाढ़तो अंधारू अटकाववा उर विषय जे ज्योति स्वरूपे जड़े ये शिव दिवो अंतरमा आपे प्रकाशो गणे। आप देखिए ये भगवान भर्तृहरि ने, योगी भर्तृहरि ने अपने वैराग शतक में शिवाराधना में कहा है कि जैने चंद्र जटा विसे चढ़कतो, कि जिसके जटा के ऊपर बाल चंद्र, अर्धचंद्र चमक रहा है। शोभे अलंकार सो, अलंकारों की तरह जो चंद्र चमकता है, उसी किरणों से वह हमारे पापों को जला देता है। तिड़ सम कंदर्प ने बाढ़ तो, अज्ञानता, अंधारू अटका हुआ अज्ञानता को मिटाने के लिए जो ज्योति स्वरूप में हमारे भूमि के ऊपर विराजमान है, ज्योतिर्लिंग के रूप में, ये शिव दिवो अंतरमा आपे प्रकाश हो गणे, कि हमारे अंतरात्मा में की ज्योत वो भी शिव है। और वो ज्ञान ज्योत शिव प्रदीपो हर, कि ज्ञान प्रदीपो हर, कि वो ज्ञान की प्रज्वलित ज्योति हमारे जीव को शिव बना देती है। यानी एक तरह से कहा जाए
तो भगवान शिव योगी स्वरूप है। योगी जनमानस के निकट होता है। जीव परिशुद्ध होकर जब शिव स्वरूप हो जाए तब वो योगी हो जाता है। अपने अंदर के भोगों को जिसने नष्ट कर लिया है और जिन्होंने सभी भोगों का त्याग कर दिया है, वो परिशुद्ध अवस्था, वो योगी अवस्था है। और इसीलिए योगी कहा गया कि सहज है, सुलभ है, आपके समीप है, जिसे देख के आप जीवन में कुछ उतार सकते हैं, वो योगी पुरुष होता है। इसलिए मनुष्य को देव मिले, भगवान मिले, यह शायद एक कल्पना हो सकती है, वो काल्पनिक हो सकता है, लेकिन किसी मनुष्य को उसके जीवन में कोई योगी पुरुष मिल जाए, ये कल्पना नहीं हो सकती, ये वास्तविकता होती है। अब देखिए, हमारे जीवन में हमें कौन मिला? हम आज तक भक्ति करते आए। जब आप यहां नहीं आते थे उसके पहले भी आप भगवान के भजन भक्ति करते थे। कभी किसी को शिव मिला है, कभी किसी को विष्णु भगवान मिले हैं, किसी को कोई और देवी देवता मिले हैं? नहीं मिले। लेकिन हमें सहज और सुलभ ये भूमिखंड पे कौन मिला? तो हम कह सकते हैं हमें सहज और सुलभ इस भूमिखंड पे हमारे सद्गुरु मिले। तो सद्गुरु कौन हो सकते हैं? सद्गुरु योगी है। योगी के स्वरूप में सद्गुरु मिले, उसी योगी का संगात करते हुए हम शिव की ओर पहुंचे। इसलिए शिव के चरित्र को योग चरित्र माना गया कि जो जनमानस के निकट हो, जनमानस की ही एक प्रतिकृति हो, और जिसे समझने के लिए जनमानस सहज रूप से जिसे समझ पाए, जिसे अपने जीवन में पचा पाए, ऐसा कोई चरित्र हो तो योगी चरित्र है। इसलिए भगवान योगी भर्तृहरि ने कहा है कि शिव योगियों में श्रेष्ठतम योगी है। यानी देवादिदेव तो है, लेकिन मानवों में भी जो श्रेष्ठ है वो योगी, वो शिव है, जिसे आदि योगी कहा जाता है, जिसे आदिनाथ कहा जाता है। इसलिए शिव के स्वरूप को योगी स्वरूप माना गया। आज हमने योग मार्ग की विविध कल्पनाएं की है। पातंजलि योग सूत्र में तो कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध, कि जो योग करे वो योगी है। लेकिन योग क्या है? तो कहा गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। यह पातंजल योग सूत्र ने कहा कि हमारा चित्त जहां भागता है, हमारा मन जहां भागता है, उसके पीछे हमारी इंद्रियां भागती है। और हमारा मन जहां भागे और हमारी इंद्रियां जहां भागे, वहां हमारा स्खलन होता है, वहां हमारा जीवन व्यय हो जाता है, वहां हमारे जीवन का अकाल मृत्यु हो जाता है। ऐसी चित्त को, ऐसी वृत्तियों को जिनके द्वारा हम रोक दे, वो प्रक्रिया को योग कहते हैं। अब आप देखिए कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग है। यानी यम नियम का पालन करना, यम नियम आसन करना, हम जो प्राणायाम करते हैं वो प्राणायाम करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग है। एक एक योग हम एक नए आयाम पे ले जाता है, इसे प्राणायाम कहा जाता है। और यह करने से हमारा मन और हमारी वृत्ति निर्मल होती है। और मन और वृत्ति अगर निर्मल हो जाए तो हमारी इंद्रियां भोग के पीछे नहीं जाएगी। अगर भोग के पीछे वो जाए भी
तो भी भोगने के बाद हमारा शरीर क्षीण नहीं होगा, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। इसलिए शारीरिक रूप से पातंजल योग सूत्र ने योग की व्याख्या की है कि योग क्या है, कि शरीर का एक विज्ञान, इंद्रियों को शुद्ध करने का एक विज्ञान, अपने पंच प्राण को एक नया आयाम देने का एक विज्ञान, वो होता है योग। यानी एक व्याख्या योग की पातंजल योग सूत्र ने दी है। आप देखिए कि हम हमारे जीवन में भोग की ओर भागते हैं, हमारा मन जाता है, हमारी इंद्रियां जल जाती। हमने कभी दारू नहीं पिया, कोई जन्मजात दारू पीता ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अपने जीवन में वो आगे बढ़ते गया, कई लोगों के संपर्क में जब आया, तब उसने देखा कि लोग मदिरापान करते हैं, दारू पीते हैं, लोग बाकी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। पहले वो संपर्क में आया, संपर्क में आने के बाद उसने निरीक्षण किया कि ये क्यों करते हैं, करने से क्या होता है। जब ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में जब आ जाए तो वही सब व्यक्ति हमें ज्ञान देते हैं कि इसलिए करते हैं जिससे जीवन में उत्तेजना हो, जीवन में स्फूर्ति हो, हमारी इंद्रियां सतेज हो, इसलिए हम ये सेवन करते हैं। हम तंबाकू खाते हैं, हम दारू पीते हैं, हम ये सब करते हैं। एक नशा होता है, एक आनंद मिलता है। संपर्क में आए, निरीक्षण किया, कुछ ज्ञान मिला, बाद में हमने भी सोचा कि चलो एक बार चख के देखते हैं। बाद में हमने वही सब चीजें एक एक बार चख ली, और जैसे चख ली वैसे हम भोगी होने लगे, बार बार उसे पीने का मन होने लगा, बार बार उसके सेवन का मन होने लगा। जितना जितना सेवन करे उतना उतना मन उत्तेजित रहे। और एक समय क्या हुआ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, शरीर क्षीण होता गया, हमारे अंदर की शक्तियां क्षीण होने लगी। यही भोग हमारे जीवन के लिए जहर बन गया। हमें कैंसर हुआ, हमें टीबी हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि जो मावा तंबाकू गुटखा तुम खाते हो छोड़ दो, अब बहुत गई, अब थोड़ी रह गई। क्यों? इसके खाने से तुम्हारे जीवन का व्यय हुआ है, भोग ने तुम्हें क्षीण कर दिया है। और अगर अब ये ज्यादा खाएंगे तो बहुत गई, अब थोड़ी रही, अब मौत हो जाएगी। तब हमें ज्ञान हुआ कि हमने ये क्यों पकड़ा। लेकिन बाद में जब हम हमारी वृत्तियों का निरोध करने की सोचते हैं तो बाद में वो संभव ही नहीं होता। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी वृत्ति आ गई, हमारे चित्त हमारा गया, हमारा मन गया, हमारी इंद्रिय आ गई, और जहां हमारी इंद्रियों ने भोग का एक बार नहीं बार बार सेवन कर लिया, वहां ही हमारे जीवन का स्खलन वहां ही होने लगा। और इसलिए तो कहा कि पशु हमें सिखाते हैं कि एक छोटी सी मछली अपने तालाब में तैर रही है, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रही है। जब ऊपर से कोई व्यक्ति मांस का टुकड़ा डाले, वो खाने की लालसा में उस मांस के टुकड़े को जब मुंह में लेती है, तब एक सुई उसके मुंह में चुभ जाती है और उस लालसा में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। रोज रोज हर बार कई मछलियां अपना जीवन मांस की लालसा में खत्म कर देती है। भौरे को देखिए कि वन वन भौरा घूमता है, अपने स्वतंत्रता से अपने जीवन को जीता है, लेकिन जब वो कमल के कंद में आ जाए और कमल का रस स्वाद चूसने लगे, धीरे धीरे जब श्याम हो जाए, तब कमल का मुख अपने आप बंद हो जाता है। भौरा कमल के कंद में ही अपनी सांस भौरे की वहाँ रुक जाती है, और उस बाद में सुबह होते होते
भौरा वहाँ मर जाता है। तो भौरा रसा स्वाद में गया, मछली अपने जीभ की लालसा में चली गई। हाथियों को मारने के लिए संगीत सुनाया जाता है, संगीत सुनते हुए हाथी दौड़ते हैं और खड्डे में गिर जाते हैं और वहां हाथी मरते हैं। अब देखिए कि पशु हमें सिखाते हैं कि भोग करने के पीछे हमारा जीवन नष्ट हुआ, हम मौत के मुख में चले गए। एक बार नहीं, बार बार हमारी प्रजातियां नष्ट होती गई। हमारे विनाश का कारण हमारी वीकनेस, हमारी आसक्ति है, हमारा भोग है, और भोग के कारण हमारा जीवन स्खलन हो जाता है। इसलिए कहा गया है पातंजलि योग सूत्र ने कि योग चित्त वृत्ति निरोध, कि आप यम नियम आसन प्राणायाम करिए, बाद में आपके सामने कितने भी भोग रख दिए जाए, 56 भोग रख दिए जाए, कितने भी व्यसन रख दिए जाए, जो भी होगा उसे आप पचा लेंगे, आप में पचाने की क्षमता आएगी। इन सभी लालसाओं से आपका मन ऊपर हो जाएगा। और ऊपर कब होगा? ध्यान, धारणा और समाधि की कक्षा में जब आप चले जाओ तो दुनिया के सभी रस यहां व्यर्थ लगने लगते हैं। और इसलिए आपने देखा कि महामुनि मच्छिंद्रनाथ सियाराज में चले गए, लेकिन वहां के भोग से योगी मच्छिंद्रनाथ का योग भ्रष्ट नहीं हुआ। वहां वो गए, कार्य कारण गए, और आंखें खुली, आंखें उठी और माया छूटी। कि भोग में तो चले गए, कार्य कारण, लेकिन जहां गोरखनाथ योगी आते हैं वहां योगी को योगी का संपर्क हो जाता है। वहां कोई भगवान का संपर्क नहीं हुआ, योगी को योगी का संपर्क हो। वहां योगी को योगी का संपर्क हो गया, और वहां देखिए एक क्षण में स्त्रियाराज की माया छूटी। यानी मच्छिंद्रनाथ का भोग, मच्छिंद्रनाथ का योग नष्ट नहीं हुआ। तो एक व्याख्या यह हो जाती है कि अपनी वृत्तियों का निरोध करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम करे, उसे कहा जाता है योग। यह मन का, यह शरीर का योग है। हमारी भागवत गीता में कहती है कि योग क्या है? तो कर्मण्येवा अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कि योग का अर्थ होता है कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। ऐसे हमारे मन को परिपक्व कर दो कि मन कर्म करने में लगा रहे, निवृत्ति में नहीं, प्रवृत्ति में लगा रहे। सातत्यपूर्ण प्रति मिनट अपनी प्रवृत्ति करता रहे। 1 मिनट के लिए भी की हुई प्रवृत्ति का फल चखने के लिए वो निवृत्ति न ले कि मैंने जो कर दिया है उसका फल कैसे होगा। उतनी भी निवृत्ति, फल का स्वाद चखने की निवृत्ति उसके जीवन को विनाश की ओर ले जाएगी, उसके मन को सुख और दुख पैदा कर देगी, उसके जीवन को आघात में लेके चले जाएगी। इसलिए कर्म करने का अधिकार है, कर्मण्येवा अधिकारस्य, कि कर्म करो, लेकिन कर्म करने के बाद फल चखने के लिए भी निवृत्ति मत रखो। उतनी भी निवृत्ति आपके जीवन को नष्ट कर देगी, आपके जीवन को दुखी कर देगी। आज हम करते हैं कि बच्चे हमने खुद पैदा किए, पहले 1 थे, बाद में 2 हुए। पहला अकेला था, बाद में दुनिया को देखा कि सब दुनिया संसार करती है, मैं भी कर लूं। शादी हुई, 1 से 2, 1 से भले 2 मिलके 2 4 हुए, बच्चे हुए। बच्चे तो चाहिए, तो ही तो परिवार कहलाता है। 4 हुए, धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, पालन हुआ, पोषण हुआ, सब हुआ, संसार बढ़ता रहा। और जब बच्चे बड़े हो गए और बच्चे अपनी मन की मर्जी से अपना जीवन जीने लगे और कभी अपनी ओर न देखे, तो तब हम बोलते हैं
क्यों हमने आपको इसीलिए बड़ा किया था कि आप हमें छोड़ दो? तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी फर्ज है हमारी सेवा करना। ये देखिए, कर्म करने का अधिकार है कि तुमने बड़े कर दिए, ये तुम्हारा कर्म है। लेकिन तुम्हारी ओर देखे ये फल की आसक्ति, बाद में उसका परिणाम दुख है कि आपने फल को देखा कि बड़े बनने के बाद हमारी सेवा करेंगे, सेवा करें, ये आपका फल था, आपका स्वाद था, हमारी सेवा करेंगे, अपेक्षा थी आपकी। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाए और सेवा न करे तो इतना बड़ा कर दिया, हमारी सेवा भी नहीं की, वहां से दुख। यानी फल चखने की निवृत्ति हमारे जीवन को दुख देगी, हमारे जीवन को आघात देगी, हमारे जीवन को पीड़ा देगी। और इसलिए यहां के इसे ही योग कहते हैं कि कर्म का अधिकार है, कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आपका मन आपके कर्म के अंदर एकाग्र रखे, आप आपके कर्म के अंदर ही डूबे रहे। जो फल आएंगे उसका फल, जो भी फल है उसका परिणाम स्वभावगत होने दीजिए, अपेक्षा मत कीजिए। 1 मिनट के लिए भी आपने निवृत्ति की, फल चखने की, तो 2 मिनट की निवृत्ति जीवन को पीड़ा दे सकती है। इसलिए जब हम कुछ बो दे तो हम नहीं कहते कि हमने आम का पेड़ को बोया है, हम तो नहीं रहेंगे खाने के लिए, लेकिन हमारी पीढ़ियों में हमारे बच्चे के बच्चे आम खाएंगे। यानी बो तो दिया मगर वो आम खाएंगे, ये फल की आसक्ति जिसकी जरूरत नहीं है। कभी आपने कुछ बोया, मानो कि एक आम खेत में बोया, एक वृक्ष बोया, उसकी मावजत की, क्योंकि बड़े होके उसके आम लगेंगे। कर्मन देवाधिकार से कर्म तो कर दिया, लेकिन आसक्ति कहाँ रही कि आम के जब आम बनेंगे, पेड़ में से जब आम उगेंगे तो मीठे मधुर होंगे, हम खाएंगे। लेकिन जब आम होंगे और मानो के खट्टे निकले तो, कि इतनी मेहनत कर दी फिर भी आम खट्टे निकले, निष्फल गई, वहां दुख होगा आप। और इसलिए कहा है कि गीता इसी को योग कहती है कि प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति, जीवन को प्रवृत्तिमय कर दीजिए। कर्मण्येवाधिकार से, कर्म करते रहिए, 24 घंटे करते रहिए। हमारा पूरा जीवन ही कर्म की वृत्ति के ऊपर बना है। इसलिए आप देखिए कि मन 24 घंटे कर्म करते ही रहता है, सोचते रहे, सोचना मन का कर्म है। हमारे प्राण का कर्म है 24 घंटे सांसें चलती रहना। हमारे अंदर जो पूरा सिस्टम बना है, जो मैकेनिज्म जो हमारे अंदर है, वो 24 घंटे चलता है। जो खाते हैं उसका लहू बनता है, उसका मांस बनता है, उसकी मज्जा बनती है, अंत में उसका वीर्य बन जाता है। 24 घंटे ये तंत्र कार्यरत है। तो भगवान ने जो हमें यंत्र दिया है, ये शरीर में 24 घंटे कार्यरत है, तो हमें भी 24 घंटे कार्य ही करना है, कर्म ही करना है। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर कर्म किया, उसका फल क्या, उसे सोच लिया, तो समझ लीजिए कि जीवन में पीड़ा होगी। इसलिए योग का अर्थ है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में जो आनंद होता है वह प्रवृत्ति के बाद की निवृत्ति में नहीं होता। अब देखिए कि हम परीक्षा तो दे देते हैं, जब हम पढ़ने के लिए जाए, हमारे बोर्ड के एग्जाम हम दे देते हैं, प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति। बोर्ड की एग्जाम खत्म हो जाए, 1 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, प्रवृत्ति हो गई, वैकेशन हुआ, बहुत आनंद किया। लेकिन अब आई है परिणाम की बारी, कि फल क्या है वो देखने की जब बारी आई, तब रिजल्ट 11 बजे आना हो, हमारा टेंशन 2 दिन से शुरू हो जाता है कि कल मैं पास होऊंगा या नापास हो जाऊं। मेरे 100% में से 90 आने चाहिए, कम आए तो दुख होगा, ज़्यादा आए तो बहुत खुशी होगी। क्या होगा
यानी जब रिजल्ट आना है उसके 48 घंटे पहले से हमारा मन दुखी होता है। परिणाम देखने के बाद क्या होगा, यानी परिणाम क्या होगा ये सोचने से ही हम व्यग्र हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता, पूरी रात नींद नहीं आती। और मानो कि जब परिणाम आया और परिणाम हमारी अपेक्षा से विपरीत हो तो हमें दुख होता है, हम नाशीपात हो जाते हैं और कई लोग, कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि कर्म करने में सुख है, यही योग है कि जो 24 घंटे आपको एक्टिव रखते, लेकिन जहां आपने निवृत्ति पाली वहां से दुख शुरू हो जाएगा। यानी निवृत्ति यह दुख का कारण है, योग एक प्रवृत्ति का कारण है। ठीक वैसे ही वैराग शतक में भर्तृहरिनाथ ने भी कहा है कि योग क्या है। तो उनका कहने का, उनके विचारों का एक अर्थ होता है, उन्होंने विचार अपने प्रदर्शित किए हैं कि योग का अर्थ होता है समनत्व भाव, कि आप न सुख और दुख इन दोनों में जब आप समान हो जाओ, उस समनत्व भाव को योग कहा गया है। योग यानी स्टेबिलिटी, योग यानी स्थिरता, योग यानी न्यूट्रल हो जाना, तटस्थ रहना, उसका अर्थ होता है योग। आपने आपके मन को, आपने आपकी वृत्ति को, आपने आपके सभी भावों को स्थिर कर दिया है। जहां आपके सभी भाव स्थिर हो जाए वहां न सुख, वहां न दुख, वहां आनंद की अनुभूति होती है। यानी अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी वृत्तियों को किसी नाशवंत में न लगाते हुए शाश्वत में कायम रखना, उसे कहा गया है योग। यानी भर्तृहरिनाथ ने योग को समत्व के भाव में रखा है कि जो स्थिर बन जाए वो होता है योग, जो आपको स्थिर बना दे वो होता है योग। यानी जीवन में दुख आए तो भी रोना नहीं है, जीवन में सुख आए तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। सुख आए या दुख आए, दोनों परिस्थिति में आप स्थिर रहे, आप आनंदी रहे, आप प्रसन्न रहे। यह प्रसन्नता बिना स्थिरता के नहीं आती। इसलिए भर्तृहरिनाथ ने समझाया है कि जीवन में योग तभी घटेगा, योग तभी जीवन में प्राप्त होगा जब वस्तु और अवस्तु का भेद आपको पता चल जाए। वस्तु और अवस्तु, वस्तु यानी जो नाशवंत होने वाली है, जिसमें हमने मन लगाए रखा है, उससे हम अवस्तु की ओर चले जाए जो नाशवंत नहीं होना है। ये दुनिया में सब कुछ नाशवंत है। हमने जमीन जायदाद में मोह लगाए रखा है कि वो मिले सुख, लेकिन जब कुदरत का प्रकोप होता है, जब भूकंप हो जाता है, तब बड़ी बड़ी इमारतें भी गिर जाती है, धरती हिल जाती है, वो कहाँ टिकने वाली है। ये भर्तृहरिनाथ ने बोला। हमें धन में हमने मोह लगा के रखा है। कोई चोर आके धन चोरी कर लेगा तो वो मोह भंग हो जाएगा, वहीं से दुख की शुरुआत हो जाएगी। तो उसका भी, वो भी नष्ट होना है। हमारे पैसे चलित है, आज है कल किसी और के हो जाएंगे, उसमें हमने अगर मन रखा है, वो भी दुख का एक कारण है। हमारे शरीर में हमने मोह रखा है, आगे जाके वो जर्जरित होना है, वृद्धावस्था में उसका विनाश होना है, उसे रोग आदि लगने हैं, ये भी दुख का कारण है। तो अपने जीवन को वस्तु के पीछे न लगाते हुए किसी अवस्तु में लगा दीजिए। और अवस्तु होता है, अवस्तु होती है जो शाश्वत है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रभु के स्मरण में लगा दीजिए जो शाश्वत है, शिव की वंदना में लगा दीजिए जो शाश्वत है। पूरे जगत में शिव है उस समझ के अपने पास जो है उसकी सेवा कीजिए, ये शाश्वत है। सेवा शाश्वत है, आपके अंदर का ज्ञान शाश्वत है, आपकी भक्ति शाश्वत है, आपका आनंद शाश्वत है, आपका सत्संग शाश्वत है।
शाश्वत में जहां हम चले जाए नाशवंत को छोड़ के, वहां जो स्थिति प्राप्त हो जाती है वो स्थिति स्थिरता है। इसलिए भर्तृहरिनाथ ने समत्व को योग कहा है। एक बार एक राजा था, उस राजा का नाम था सुयज्ञ। उसने युद्ध करते हुए वो चक्रवर्ती सम्राट बना था। सब लोग उसे सर्वजीत कहते थे कि भले तुम्हारा नाम सुयज्ञ है लेकिन तुम सर्वजीत हो। सब लोग उसे सर्वजीत के नाम से बुलाते थे। लेकिन वो राजा की मां उसे सुयज्ञ ही कहती थी, सर्वजीत नहीं कहती थी। एक बार उस राजा ने अपनी मां से कहा कि मां, पूरी दुनिया मुझे सर्वजीत कहती है और तू मुझे कभी सर्वजीत नहीं बुलाती, क्यों? तब उसकी मां ने कहा, देखो बेटा, ये दुनिया तो पराई है, दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थ संबंधों का ये सब मेला है। ये तेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन भले ये लोग तुझे सर्वजीत कहे क्योंकि तूने सब प्रदेशों को जीता है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो बाहर के नाशवंत प्रदेशों को जीते, कल उठ के कोई और उसे जीत जाएगा। जो बाहर के नाशवंत प्रदेशों को जीते वो सर्वजीत नहीं, जो अंदर के प्रदेशों को जीत ले वो सर्वजीत होता है, वो जितेंद्रिय होता है, वो इंद्रजीत होता है। आज जो तूने जीता है वो कोई और जीत लेगा, ये हमेशा तेरा नहीं रहने वाला। लेकिन तेरे अंदर के जो राज्य है, जिसे हम शरीर कहते हैं, जिसे हम मन कहते हैं, जिसे हम इंद्रिया कहते हैं, इसे तूने जीता है। पूरी प्रजा तेरी आज्ञा में है, इसीलिए तेरी वंदना करती है। भले तेरी पूरी प्रजा तेरी आज्ञा में हो, तेरी इंद्रिया तेरी आज्ञा में नहीं है, तेरा मन तेरे अधीन नहीं है, तेरा शरीर तेरी आज्ञा में नहीं है। तू मन के अधीन है, तेरा मन तेरे अधीन नहीं। पहले तेरे मन को जीत, तेरी इंद्रियों को जीत, तेरे शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर, बाद में मैं तुझे सर्वजीत कहूंगी। तब राजा को ज्ञान हुआ कि बाहर का वैभव जीतने से अंदर का वैभव जीतना, इसे कहा जाता है सर्वजीत। यानी कहने का अर्थ है कि हम हमारे मन से बाहर सब कुछ जीते, लेकिन जब तक हमारे मन पे हम विजय न ले, हमारे मन का हम नियमन न करें, हमारे मन को हम स्थिर न करें, हमारी वृत्ति को हम स्थिर न करें, हमारे चित्त को हम स्थिर न करें, समन्वय भाव में न लाए, तब तक हमारे जीवन को योग नहीं है, हमारे जीवन को योग प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आप देख सकते हैं कि भर्तृहरिनाथ को योग किसने दिया? योगी ने दिया। और वो योगी कौन था? गोरखनाथ। जब तक भर्तृहरिनाथ गोरखनाथ के संग में नहीं आए थे, तब तक वो उज्जैन के राजा थे, तब तक वो पिंगला के पति थे, तब तक सभी वैभव की कामना थी। स्मशान में बैठे हुए भी वस्तु नहीं छूटती थी, नाशवंत नहीं छूटता था। लेकिन जब कोई पृथ्वीवासी आया, पृथ्वी के निकट वाला कोई आया, जनमानस के समीप वाला कोई आ गया, कोई स्वजन आया, वो स्वजन था योगी गोरखनाथ। और जब योगी के साथ बातें हुई, तब गोरखनाथ ने भर्तृहरिनाथ को कहा कि तू और मैं समान है। क्यों? गोरखनाथ वहां एक मटकी लेके आते हैं, रंग बिरंगी मटकी वहां गिर जाती है और फूटती है। गोरखनाथ रोने लगते हैं। तब भर्तृहरि हंसते हैं और गोरखनाथ कहते हैं, तू मुझे हंसता है, तू और मैं तो समान है। क्यों समान है? कि तू पिंगला मर गई है उसके पीछे रो रहा है, मैं मेरी मटकी टूटी है उसके पीछे रो रहा हूं। तब भर्तृहरि कहता है, वो पिंगला स्वरूपवान थी, तेरी मटकी तो नाशवंत है। ऐसे तो 1000 मटकी मैं ला दूं, एक पिंगला तू ला सकता है?
गोरखनाथ ने कहा मैंने तेरी एक पिंगला ला के दी तो 1000 मटकी ला दे सकता है, दे सकता हूं। उतना क्या, तुम जो कहे मैं कर सकता हूं। देखिए यहां गोरखनाथ भर्तूरी के समान हो गए। भर्तूरी की मनोदशा जो थी वो दशा गोरखनाथ ने अपनी बनाई कि तू भी दुखी मैं भी दुखी, तू नासवन के पीछे रो रहा है मैं नासवन के पीछे रो रहा हूं, मैं तेरी 1000 ला सकता हूं, अगर ला दी तो आप कहे मैं करूंगा। और आप देखिए कि गोरखनाथ ने 1000 पिंगला खड़ी की। भर्तूहरि देखता रहा कि तू और मैं दुख में तो समान है, लेकिन तेरी तपश्चर्या और मेरी तपश्चर्या कुछ और है। और तब जाके भर्तूहरि गोरखनाथ के चरणों में पड़े। यानी कांटे से कांटा निकालना। जीव के स्वभावगत शिव जब बन जाए तब हमें शिव में आस्था बैठती है, हमारे मन का निराकरण होता है। देखिए हमारे गुरु हमारे स्वभावगत होते हैं। गुरु कहीं और रहे, शिष्य कहीं और रहे। जब शिष्य सामने जाए, गुरु को पता ही ना हो मेरे भक्त का दुख क्या है, तो समझ लीजिए गुरु भगवान है। लेकिन ऐसे भगवान का क्या फायदा जो अपने भक्त को ही न जाने। लेकिन हमारे यहां वर्षों से होता आ रहा है कि हमारे सदगुरु हमारे समान हो जाते हैं। हमारे जो दादा थे समान बन जाते थे कि जैसा आप है वैसा मैं हूं, आपका संसार है मेरा संसार है, आप दुखी हो मैं दुखी हूं, दुख में से मैं उगरा हूं, आओ मैं तुम्हारे दुख से मैं तुमको उगार दूं। यानी इसे कहा जाता है योगी, कि जो समन्वत्व भाव में रहे लेकिन कहीं आसक्त न हो, कहीं निवृत्त न हो, वो प्रवृत्त रहे और विरक्त रहे। हमारे जैसे बन जाना, ये ऐसे बनना, ये योगी ही बन सकता है। 10 माला ऊपर है फिर भी 10 माला वो नीचे उतर सकता है जीव के लिए, जो भगवान नहीं उतर सकते। कोई देव नहीं उतर सकता, कोई योगी उतर सकता है। गुरु ही योगी है, इसलिए वो उतर सकता है और हमारे दुखों में वो शामिल हो जाए, हमारे दुखों से हमें मुक्त कर दे और बार बार हम उस दुख में न जाए, ऐसा हमें ज्ञान दे। ज्ञान प्रदीपो हर, वो होता है योगी। तो जब हम किसी योगी के संग में आ जाए तब हमारा जीवन उसके जैसा एक समान हो जाता है। यानी भर्तृहरिनाथ ने योग को कहा है समनत्व, कि ठंडे पानी में भी हाथ डालिए, गर्म पानी में भी डालिए, ना आपको कुछ ठंडा लगे ना आपको कुछ गर्म लगे, ठंडे से ना सुख हो ना गर्म से कुछ दुख हो, आप समान रहे। इसे कहते हैं योग। योग स्थिर करता है, मन को स्थिर करता है, विचारों को स्थिर करता है, वृत्तियों को स्थिर करता है। घर में एक योगी होना चाहिए। घर में कोई एक योगी हो तो घर के झगड़े वो योगी के समन्वत्व भाव से सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए हम नहीं कहते कि दोनों और झगड़े हैं, कोई तटस्थ आदमी चाहिए, वो होता है योगी। घर का जो मुखिया है वो योगी होना चाहिए। 2 लड़के हैं, दोनों को समान रखने का उसमें योग होना चाहिए। वो अगर वो दोनों को समान न रख पाए तो उसका योग भोग है। घर के सभी सदस्यों को समान रखने मुखिया योगी होना चाहिए। जो ज्यादा है, ज्यादा प्रिय है, उसे ज्यादा दे दिया, जिससे मन मोटाव है उसे कम दे दिया। अगर घर का मुखिया ऐसा हो तो क्या होगा? डिवाइड एंड रूल, भाग पड़ेंगे। एक ही घर में 4 भाग हो जाएंगे, बहुत बड़ा घर बहुत छोटा हो जाएगा, अलग अलग चूल्हे हो जाएंगे, सब लोग एक दूसरे से विमुख हो जाएंगे। बाजू में किसी को कुछ होगा कोई देखेगा भी नहीं, मेरे घर में थोड़ी हुआ है, भले एक घर में रहते हो, कलह होगा, कंकास होगा। इसलिए योगी बनना तो संसार में भी जरूरी है। अगर संसार में ही हम योग को कायम कर ले, हमारे परिवार को हम सुखी रख सकते हैं। समनत्व भाव, और समनत्व भाव जो आए उसे ही कहा गया है योग। इसलिए आप देखिए भगवान शिव का चरित्र समनत्व है। दानवों को भी बराबर रखा, देवों को भी बराबर रखा, जलचरों को भी बराबर रखा और हलाहल खुद पिया, समान।
सबको मैं समान रखूंगा, जो जहर है मैं पी लूंगा, सबको समान रखो, मेरे लिए सब समान है। यह भगवान शिव का चरित्र है। मैं जीव के समीप हूं, मैं जीव के समान हूं। इसलिए भगवान कहां रहते हैं? शमशान में। उसकी आकृतियां देखिए, मानव आकृति है, हमारे आजू बाजू से मिलने वाला श्रृंगार है उसका। इसलिए हमें शिव निकट लगते हैं। शिव भोले है, क्योंकि शिव को पता है जीव भी भोला है, बार बार फंसता है, इसलिए शिव भोले बन जाते हैं। और कितने असुर, बाणासुर जैसे असुरों को शिव ने माफ कर दिया है, अंधासुर जैसे असुरों को शिव ने माफ कर दिया है, रावण जैसे रावण को माफ किया है। लेकिन रावण अपने कर्मों की गत मरा है, रावण, उसे भी माफ किया है। आप देखिए कि शिव समान दाता नहीं, दाता ऐसा हो समानता से दे। विपत विदारण हार, कि सबके दुखों को एक समान हर ले। कि शिव समान दाता नहीं, शिव समान है। और इसलिए भर्तृहरि ने कहा है कि योगियों में जो श्रेष्ठ है वो शिव है। ज्ञान प्रदीप हो रहो, शिव की ज्ञान ज्योत से जीव योगी बन सकता है, भोगी योगी हो सकता है। और भर्तृहरिनाथ को योगत्व का जिसने पाठ पढ़ाया वो शिव थे। गोरखनाथ ने योग में लाया और शिव ने पाठ पढ़ाया। एक समय क्या हुआ कि भर्तृहरिनाथ गोरखनाथ के संग में आके योगी बने, और योगी बनने के बाद अपने तपाचरण को उन्होंने शुरुआत की, तपाचरण करने लगे। सावन का महीना था, शिव और पार्वती दोनों आकाश मार्ग से विहर कर रहे थे, और वहां पार्वती जी ने देखा कि देखिए नीचे देखिए। शिव ने कहा कौन है, क्या है? ये नीचे जंगलों में आपके समान, आपकी प्रतिकृति वाला कोई योगी है। शिव ने कहा चलो समीप जाते हैं। दोनों नीचे उतरे। पार्वती ने देखा अरे ये तो भर्तृहरि है। भर्तृहरि ने भोग छोड़ के योग की ओर प्रस्थान कर लिया, प्रखर योगी बन गया। और जब यह प्रखर योगी बन गया है तो आपकी प्रतिकृति लग रहा है, महाराज आपके जैसा है ये। तब शिव ने कहा तुम उसके भूतकाल को मत देखो क्या छोड़ा है, उसके वर्तमान को देखो। वर्तमान में वो योगी बना है, लेकिन अभी भी योग की अवस्था आई नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा कि आप तो बोलते ही रहते हो, देख के पता चलता है वो योगी है, आपकी प्रतिकृति हो गया है। शिव ने कहा ऐसे नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं और बाद में देखते हैं, देखो उसके पास क्या क्या पड़ा है। योगी तो त्यागी होता है, उसके पास क्या क्या पड़ा है देखो। तो पार्वती ने देखा तो भर्तृहरिनाथ के पास एक तकिया पड़ा था, एक जल पात्र पड़ा था, एक तकिया पड़ा था और एक भिक्षा का पात्र पड़ा था। पार्वती ने कहा नहीं सही बात है, अब तक मैं इसे योगी समझती थी, बहुत तपस्या बाकी है। ये तीन वस्तु नाशवंत उसके पास है। थोड़े समय चला और थोड़े वर्षों बीते। भर्तृहरि ने सोचा कि मेरे मन की स्थिति और वैराग में परिपक्व हो रही है, तो इतने समय से ये तकिए को मैं साथ में रख के क्या करूं? क्यों? तकियों को मैं इसलिए साथ में रखता था कि सोने के लिए काम लगे, लेकिन योगी को तकिए की क्या जरूरत है? उसके हाथ को मोड़ दिया और सो गया तो भी उसका अंग ही उसके लिए तकिया है, तो उसे तकिए की क्या जरूरत है? योगी के लिए तो धरती ही उसका, बोलते हैं ना कि धरती जिसका बिछौना बन जाए वो होता है योगी। तो उसके लिए तो धरती ही बिछौना है। तो इस नासवन को मैंने अब तक क्यों रखा है? छोड़ दो उसको। उसके मन से उसने छोड़ दिया। जलापात्री थी, कमंडल था,
भर्तृहरि ने सोचा इसे भी मैंने क्यों रखा है, जहां जाऊं इसे साथ ले जाना है, इसकी माया नहीं छूटती। अगर पानी ही पीना है तो एक हाथ में पानी लेके तो पी सकते हैं, ये तो नासवंत है, छोड़ देता हूं इसको क्या करना है। भिक्षा पात्र की जरूरत क्या है, हाथ में भिक्षा मिली खा ली, कंदमूल मिले खा ले, इसे साथ में रख के मैं इसकी माया क्यों साथ में रखूं, छोड़ दो। भर्तृहरि ने मन से छोड़ा। बहुत पहले साथ में रखा था, तपश्चर्या होती गई, मन परिवर्तित होते गया, वैराग दृढ़ होते गया, नासवंत वस्तु को छोड़ दिया। नासवंत वस्तु को छोड़ा, वापस शिव और पार्वती परिभ्रमण के लिए निकले। भर्तृहरि के पास 3 वस्तु में से कोई नहीं था। पार्वती बोली, भगवान आपका चेला पक्का हो गया है, पक्का फल है, अब लग रहा है कि आपकी प्रतिकृति है, परम योगी है। भगवान शिव हंसे नहीं, समनत्व ऐसे ही खड़े रहे। पार्वती ने कहा, भाई अब आपको क्या हुआ, पहले भी स्थिर अभी भी स्थिर, अब इसने तो ये भी छोड़ दिया, अब तो मान लो कि ये योगी है। शिव ने कहा, नहीं, अभी तक इसका योग पूर्ण रूप से नहीं, मेरी कक्षा तक इसका योग नहीं आया है। क्यों, जरा देखो क्या कर रहा है। तो देखा तो भर्तृहरि नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकला था। शिव ने कहा, देख, जिसे भूख लगे और जो नगर के समीप रहे वो योगी नहीं। जिसे एकांत से डर लगे कि मुझे भूख लगेगी, मैं कहां जाऊंगा, खाने पीने के लिए जो कुछ आजू बाजू में नगरों में ढूंढे, जो बस्ती के समीप रहे वो योगी नहीं। योगी तो वर्तमान स्थिति में होता है, जो मिला वो खा ले, अभी भी उसे नगर की जरूरत पड़ती है। भूख लगे तो भिक्षा मांगने के लिए नगर के समीप है, अपनी सुविधा बना के रखी है, भिक्षा पात्र छोड़ा है लेकिन नगर नहीं छोड़ा है, जब चाहे मांग ले। पार्वती ने माना, सही बात, आप तो एकांत में रहते हैं, ये तो बस्ती में रहता। और थोड़ा समय गया, भर्तृहरि की तपस्या चालू रही। भर्तृहरि के मन में भाव जगा कि मैंने ये सब वस्तुओं को तो छोड़ दिया, अब ऐसे योग का क्या फायदा कि जो समीप नगर के समीप रहा जाए। हर रोज भूख लगी मैं वहां जाता हूं, सब लोग मुझे पहचानने लगे हैं, सब लोग मुझे अपने दुख कहते हैं, मैं तो सब छोड़ के उनके दुखों में मैं पड़ गया हूं, उनके दुख मुझे मेरे लगते हैं। नहीं नहीं, मैं तो वापस माया में जा रहा हूं। योगी की तो पहचान ही ना होनी चाहिए, योगी तो सबसे अलग होना चाहिए, अपरिचित होना चाहिए। ये तो हर रोज मैं मांगने के लिए जाता हूं, मेरे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाती है, लोग मुझे अपना दुख कहते हैं, मेरा दुख छोड़ दिया, उनका दुख मैंने ले लिया। नहीं, ये योग नहीं है। भर्तृहरि ने सब छोड़ दिया, नगर से दूर रहने लगा, शमशान में रहने लगा, सभी व्यक्तियों से दूर हो गया। भूख लगती तो भी खाता नहीं, कंदमूल खा लेता, हवा खा लेता। अपने शरीर को उसने पंच तत्वों के समान कर दिया और श्मशान में बैठा है तप करता हुआ। वापस पार्वती ने देखा कि अरे भर्तृहरि, महाराज देखिए, भर्तृहरि की काया देखिए, उसका योग अब प्रखर हो चुका है, गांव घर बार सब छोड़ चुका है, भिक्षा पात्र छोड़ चुका है, शमशान में बैठा है। आपकी प्रतिकृति है, प्रखर योगी बन गया है। शिव हंसे नहीं, खुश नहीं हुए। पार्वती ने कहा, अब क्या हुआ, बार बार आप हंसते नहीं, कुछ ना कुछ निकालते हो, क्या हुआ आप? शिव ने कहा, नहीं, अभी पूर्ण रूप से वैराग्य नहीं जगा है। क्यों? देख ये क्या कर रहा है। तो देखा, भर्तृहरि श्मशान के आसपास बैठा था, किसी ने पिंडदान किया था तो वहां लोट के पिंड बने थे। भर्तृहरि की स्थिति थी वर्तमान, भूख लगी जो मिला वो खा लेना, मांगना नहीं। वो लोई जो बनी थी लोट की, उसे उठाया, सोचा आज इसे ही खा लेते हैं, मुझे क्या कोई मरा है या जिंदा, मैं तो सबसे ऊपर, मैं तो वैरागी हूं। क्या हरक, क्या शौक, क्या पाप, क्या पुण्य, क्या छूत, क्या अछूत। उठा लिए, उसकी रोटी बना दी,
2 रोटी बनी, चिता के ऊपर सेक दी। पार्वती ने कहा देखो तो सही, ये चिता के ऊपर सेक के खा रहा है, स्वाद से मुक्त हो गया है। भगवान ने कहा चलो आज उसकी परीक्षा कर लेते हैं। शिव और पार्वती ब्राह्मण का रूप लेके गए, खड़े रहे। बरतोरे खाने की रोटियां सेक के खाने की तैयारी करता था। जैसे उनको याचकों को देखा, बरतोरी खड़ा हुआ, आइए, क्या हम भूखे हैं? भूखे हो, ये रोटी ले लीजिए, आप रोटी खा लीजिए। शिव और पार्वती ने कहा हम रोटी खा लेंगे तो तुम क्या खाओगे? भर्तृहरि ने कहा मैं तो योगी हूं, आहार वायु भक्षण कर लूंगा, आज नहीं तो कल खा लूंगा, लेकिन आप आपकी भूख मिटा दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि तेरे शरीर को देख के तो लगता है तू बहुत भूखा है, तेरा हम खा लेंगे तो तू क्या खाएगा? तेरी रोटी हम नहीं खा सकते, तू ही खा ले, हम कहीं और जगह पे ले ले। तब भर्तृहरि ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं रोटी देता हूं, आप खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा, कल कुछ और मिल जाए। भगवान ने कहा जो खुद भूखा है वो हमें क्या खिलाएगा, हम दूसरा ढूंढ लेंगे, तेरी रोटी तू खा ले। तब भर्तृहरि ने कहा महाराज आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं उज्जैन का राजा भर्तृहरि था, कितनी मेरी रानियां थी, घरबार था, महल थे, हीरा जवेरात थे, बहुत कुछ था मेरे पास। जब गुरु मिले, गोरख मिले, एक क्षण में मैंने सब छोड़ दिया, तो आप जैसों को दान देने के लिए ये 2 रोटी तो मैं ऐसे ही छोड़ सकता हूं। तब शिव हंसे और शिव ने कहा भर्तृहरि भूतकाल में तूने छोड़ दिया, तू राजा था, राजपाट छोड़ा, रानियों को छोड़ा, हीरे जवेरातों को छोड़ दिया, हाथी घोड़ों को छोड़ दिया, जमीन जायदाद को छोड़ दिया। छोड़ा तो भूतकाल में है, लेकिन वर्तमान में भी अभी वही पकड़ के रखा है। अहंकार तूने अभी भी पकड़ के रखा है कि मैंने सब छोड़ दिया, तो ये छोड़ने में क्या बड़ी बात, तूने सब छोड़ा, अहंकार नहीं छोड़ा। बेटे अहंकार छोड़ दे, तब योग परिपूर्ण होगा, तू शिव योगी हो जाएगा। अभी और थोड़ा बाकी है, तब कर ले। अहंकार को तूने नहीं छोड़ा, अभी भी अहंकार पकड़ा है, वो छूटा, अहंकार बाकी रह गया है। 2 रोटियों का भी अहंकार अभी बाकी है, छोड़ दे। शिव गाय अदृश्य हुए। भर्तृहरि को तब पता चला कि वैराग का तो अर्थ होता है समत्व में रहना, अहंकार को भी छोड़ना, मान अपमान को भी छोड़ना, समत्व में रहना। सब छोड़ने के बाद कुछ अपना नहीं, सब उसका, ये समभाव में जो रहता है वो योगी होता है। भर्तृहरि वापस तप करने लगे और बाद में शिव योगी, अवधूत योगी, योगाचार्य बने। देखिए ज्ञान प्रदीपो हर, शिव ने ज्ञान दिया, 2 रोटी का अहंकार नहीं छूटा, छोड़ दे। वैराग होता है समत्व, सब छोड़ना और छोड़ने के बाद स्थिर रहना, ये होता है वैराग्य। और यही ज्ञान शिव ने दिया। और गोरखनाथ ने तो कहा है समत्व के रूप में गोरखबानी में कि हब की न बोली बा, ठप की न चली बा, धीरे धरी बा पाँव। हब की न बोली बा, ठप की न चली बा, धीरे धरी बा पाँव। सहज ही रही बा, गर्व न करी बा, बोलिया गोरख राव। ये गोरखनाथ की गोरखबानी कि संयम से रहना, स्थिर रहना, बिना कारण बोलना नहीं। हब की न बोली का, जोर से चलना नहीं, संभल संभल के चलना। ठप की न चली बा, धीरे धरी बा पाँव। सहज ही रही बा, गर्व न करी बा। भर्तृहरि ने गर्व किया कि 2 रोटी तो छोड़ सकता हूं, गर्व न करी बा, बोलिया गोरख राव। कि गोरखनाथ ने तो कहा समत्व में रहो, संभाल के बोलो, संभाल के चलो, अपना वर्तन समत्व से करो। जो समत्व से चलता है, समत्व से बोलता है, जो कभी गर्व नहीं करता, सहज रहता है, मान अपमान की जिसे पड़ी नहीं, वो योगी होता है। बोलिया गोरख राव। तो हमारी नाथ परंपरा योगाचार्य की परंपरा है। योगाचार्य वरम विशुद्ध मनसम
गोरखनाथम गुरु, कि शुद्ध मन वाली ये परंपरा है, समत्व भाव वाली ये परंपरा है, सुख दुख को आनंद में जोड़ने वाली ये परंपरा है, अहंकार और सम्मान का त्याग करने वाली ये परंपरा है। उसी परंपरा के मूल बिंदु आदिनाथ है, भगवान शिव है। इसलिए भर्तृहरि ने शिव को समीप योगी कहा है। जो सबके मन के समीप है वो है शिव। तो हमारी तो वही परंपरा है, तो हमें तो शिव से योग ही सीखना है कि यम नियम आसन प्राणायाम हम कर पाए न कर पाए, समान रहे, स्थिर रहे, तटस्थ रहे और अपना मन अपने गुरुनाथ के चरणों में लगे रहे। ऐसे जिसका मन हो जाए वो योगी है। इसलिए आज के गुरुवार को हम योगियों में श्रेष्ठ ऐसे परम योगी भगवान आदिनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप योगियों में श्रेष्ठ हो तो हमारे जीवन को भी आपका संग मिले, हमारा जीवन स्थिर हो जाए, सुख दुख से ऊपर हो, हमारा मन तटस्थ हो, हमारी वृत्तियां प्रवृत्त हो योग कार्य में और सदा हम पूरी सृष्टि को शिव समान मानते हुए सभी की सेवा करने में हमारा मन स्थिर रखे। ऐसी प्रार्थना हम आपके चरणों में करते हैं। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं और एक ही कामना, मन योग में रहे, भोग में न जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़वंग कानीफ मच्छेन्द्राज चौरंगी रेवाणक भर्तृहरिसज्ञा भूम्याम्ब भूर्णनुनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानीनाथ महाराज की जय। आदिनाथ शंकर भगवान की जय। तो आज हमने योगियों में श्रेष्ठ ऐसे परम योगी भगवान शिव की आराधना की और हम यही प्रार्थना करेंगे हमारा जीवन समत्व में रहे, स्थिर रहे, भक्ति भाव में रहे। दूसरी बात कि जन्माष्टमी का त्यौहार मंगलवार को है। हम रात की जन्माष्टमी मनाते हैं, बाकी जगह में आठम का त्यौहार मनाया जाता है। यानी हमारी जन्माष्टमी मंगलवार के दिन आ तारीख कई भाई, तुम्हें तारीख नहीं लगी, तारीख कई 11 तो लखो नहीं तारीख, 11 तारीख मंगलवार, 11 तारीख मंगलवार पे हमारी जन्माष्टमी है। इस बार महामारी के चलते हम सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम को हमने स्थगित किया है। तो हमारी जन्माष्टमी हम यहाँ गुरु दरबार में मनाएंगे। रात को 11 बजे लाइव टेलीकास्ट जन्माष्टमी के प्रवचन का होगा। तो यूट्यूब के ऊपर जाके आप मंगलवार रात 11 बजे जन्माष्टमी का प्रवचन देख सकते हैं, फेसबुक के ऊपर देख सकते हैं, लाइव प्रवचन होगा। 11 बजे प्रवचन शुरू होगा, 12 बजे यहाँ कृष्ण जन्म होगा। कृष्ण जन्म का उत्सव यहाँ मनाया जाएगा और बाद में हमारा बाकी का कार्यक्रम प्रवचन का आगे चलेगा। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में न मनाते हुए सिर्फ प्रवचन और जन्म के उत्सव के रूप में ही मनाया जाएगा। सभी भक्तों को अपने अपने घर में ही रहना है और वहाँ बैठे प्रवचन सुनते हुए अपने घर में ही कृष्ण जन्म मनाना है। जब हम यहाँ कृष्ण जन्म मनाए तो मेरी इच्छा है कि आप भी अपने घर में भगवान कृष्ण का फोटो रखें और वहाँ जैसे यहाँ हम मनाए वैसे आप भी वहाँ मनाएं। यहाँ शंखनाद हो, घंटनाद हो, थालियों का नाद हो, आप भी वहाँ घंटनाद, शंखनाद, थालियों का नाद बजाए
भगवान का धूप दीप करे, भगवान को माखन मिश्री आप वहाँ ही बैठे अपने घर में भी धराए। जैसे यहाँ कृष्ण जन्म होगा आप भी वहाँ कृष्ण जन्म करेंगे। जैसे यहाँ भगवान को हम पारने में झुलाएंगे, आप भी अपने अपने घर में छोटे छोटे पालने बनाइए और भगवान के बाल कृष्ण की मूर्ति रख के यहाँ से जब हलरडा गाया जाए तब आप वहाँ बैठे भगवान को झुलाइए और अच्छी सजावट कीजिए और कृष्ण जन्म मनाइए। क्योंकि महामारी को मारने के लिए भगवान स्वयं आए ना आए, उसकी शक्ति का अवतरण होना जरूरी है। और भगवान कृष्ण की शक्ति अवतरित होगी तो महामारी रूपी दैत्य अपने आप मारा जाएगा। इसलिए जनजीवन को बचाने के लिए भी हमें अपने भाव से कृष्ण जन्म करना है और ऐसी ही प्रार्थना करनी है कि महामारी रूपी दैत्य को आप संभवामी युगे के आइए, जन्म लीजिए और ऐसी महामारी को आप मारिए। तो जब यहाँ जन्म हो आप भी मनाइएगा। अपने अपने फोटो फेसबुक के ऊपर डालिए, विचार गंगा के ऊपर डालिए। आपने पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती पे मैंने जो कहा था कि बच्चों को चॉकलेट बांटना, गायों को चारा खिलाना, कुत्तों को बिस्किट देना, आप सबने किया। मैंने सभी के फोटो देखे और बहुत आनंद हुआ कि घर में बैठ के भी आपने यहाँ से जो आज्ञा दी गई उसका आप सबने पालन किया है। तो इस बार क्यों न हम गुरु पूर्णिमा की तरह नए अंदाज में कृष्ण जन्म मनाएं। जैसे गुरु पूर्णिमा पे हमने आरती की थी, इस बार यहाँ 12:09 पर हम कृष्ण जन्म मनाएंगे। 12:09। तो यहाँ 12 बजेंगे और 9 मिनट पे कृष्ण जन्म होगा। अपने घर में आप मनाइए और उसके जो फोटो है वो फोटो फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर डालिए और यहाँ भेजिए, मैं भी देख सकूँ, पूरी दुनिया देख सके कि हम भले यहाँ ना आ पाए लेकिन मंत्र मूलम गुरु वाक्य, यहाँ से जो आदेश मिला है वो आदेश आप पालन कर रहे हो। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। तो सब अपने घर में बैठ के कृष्ण परमात्मा का जन्म उत्सव हमारे साथ मिल बैठ के हम मनाएंगे। मंगलवार 11 अगस्त रात 11 बजे। दूसरी बात कि अभी महामारी का प्रभाव चल रहा है, सब लोग घर में रहे। कोई भी अगर बीमार हो डॉक्टर का गाइडेंस लीजिए, दवा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, पिए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा खाइए और गर्म पानी पीजिए। अपनी अपनी तबीयत की जो भी ख्याल करना है सब करे, स्वस्थ रहे, ऐसे भगवान को मैं कामना करता हूँ। इस बार सीधे अन्न के रूप में शांतिलाल चौधरी वेड़सी से पूरे 60 किलो सब्जियां आश्रम के भंडारे में सीधे अन्न के रूप में दी गई। छनाभाई पटेल कोपरली 50 किलो चावल, एक तेल का डिब्बा। जिग्नेश भाई गामेद उकाई 20 किलो बैंगन। नरेश भाई चौधरी 40 किलो भिंडे। बल्लू भाई चौधरी 40 किलो परवर। ऐसी सब्जियां आश्रम के भंडारे में सीधे अन्न के रूप में इन सब भक्तों ने दी है। सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ सब स्वस्थ रहे और सब सुखी रहे। तो आज के गुरुवार को मैं आप सबके लिए भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ, सब सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, योगी बन के अपना जीवन जिए, परिवार में समत्व से रहे, सबको अपना बनाए, आप सबके बन जाओ। ऐसी ही मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों को मेरा जय अवधूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ आदेश। और जन्माष्टमी के दिन 11 तारीख मंगलवार रात को 11 बजे लाइव वापस सबके साथ मुलाकात होगी। जय जय मच्छिंद्र समर्थ आदेश। शिव शक्ति नो रंग लाग्यो, भोड़ा महादेव नो रंग लाग्यो। शिव शक्ति नो
ભોળા મહાદેવનો રંગ લાગ્યો. એના દર્શનથી આજે આનંદ થયો, ભોળા મહાદેવનો રંગ લાગ્યો, શિવ શક્તિનો રંગ લાગ્યો. એના દર્શનથી આજે આનંદ થયો, ભોળા મહાદેવનો રંગ લાગ્યો, શિવ શક્તિનો રંગ લાગ્યો. ત્રણે ભુવનમાં જલે રે જ્યોત, વિભૂતિ ભસ્મા શંકરને ભાલે, વિભૂતિ ભસ્મા શંકરને ભાલે. ત્રણે ભુવનમાં જલે રે જ્યોત, વિભૂતિ ભસ્મ શંકરને ભાલે, વિભૂતિ ભસ્મ શંકરને ભાલે. હે જય શંભુ સદાશિવ, હે દેવ દયાળુ, હે જય શંભુ સદાશિવ, હે દેવ દયાળુ. હે ભોળા, હે ભોળા, હે ભોળા શંભુનો રંગ 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 લાગ્યો, ભોળા મહાદેવનો રંગ લાગ્યો, શિવ શક્તિનો રંગ લાગ્યો, ભોળા મહાદેવનો રંગ લાગ્યો, શિવ શક્તિનો રંગ લાગ્યો. ડમ 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 ડમરો બજાવે, અર્ધાંગી પાર્વતી નંદી આરૂઢ, અર્ધાંગી પાર્વતી નંદી આરૂઢ. ડમ 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 ડમરો બચાવે, અર્ધાંગી પાર્વતી નંદી આરૂઢ, અર્ધાંગી પાર્વતી નંદી આરૂઢ. હે જય ભોળા ભાળનાથ, હે જય મહાકાલ, હે જય ભોળા બાળનાથ, હે જય મહાકાળ. હે મોટા, હે મોટા, હે મોટા મહાદેવ, ભોળા દેવો મહાદેવ, ભોળા મહાદેવનો રંગ લાગ્યો, શિવ શક્તિનો રંગ લાગ્યો, ભોળા મહાદેવનો રંગ લાગ્યો, શિવ શક્તિનો રંગ લાગ્યો. વ્યાઘ્રાંબર ધારી લલાટ ચંદ્ર, ગળામાં સર્પ જટામાં ગંગા, ગળામાં સર્પ જટામાં ગંગા. વ્યાઘ્રાંબર ધારી લલાટ ચંદ્ર, ગળામાં સર્પ જટામાં ગંગા, ગળામાં સર્પ જટામાં ગંગા. હે જય જય આદિનાથ, નવનાથો નાનાથ, હે જય જય આદિનાથ, નવનાથો નાનાથ. હે નાથ, હે નાથ, હે નાથ પંથીને યોગનો પાઠ ભણાવ્યો, શિવ ગોરક્ષનો રંગ લાગ્યો, ભોળા મહાદેવનો રંગ લાગ્યો, શિવ ગોરક્ષનો રંગ લાગ્યો, ભોળા મહાદેવનો રંગ લાગ્યો. શિવ ગોરક્ષનો રંગ લાગ્યો, ભોળા મહાદેવનો રંગ લાગ્યો, શિવ ગોરક્ષનો રંગ લાગ્યો, ભોળા મહાદેવનો રંગ લાગ્યો. શિવ ગોરક્ષનો રંગ લાગ્યો, ભોળા મહાદેવનો રંગ લાગ્યો, શિવ ગોરક્ષનો રંગ લાગ્યો, ભોળા મહાદેવનો રંગ લાગ્યો. શિવ ગોરક્ષનો રંગ લાગ્યો, 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 શિવ ગોરક્ષનો રંગ લાગ્યો. નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ.